स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहलाता है। आज अपन क्लास में पढ़ेंगे मैकियावेली के मानव स्वभाव संबंधी विचार। चलिए पढ़ते हैं। मैकियावेली को इटली का चाणक्य कहा जाता है। अब अपन को जब चाणक्य का शब्द आ रहा है तो अपन को ये देखना है कि आखिर चाणक्य क्यों माना जा रहा है इनको। विष्णुगुप्त इनका नाम है और ये चाणक्य भी कहे जाते हैं। और जो चाणक्य हैं उन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। जैसे इनकी किताब अर्थशास्त्र है, राजनीति विज्ञान पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। भारत का ऐसा कोई राजनीति वैज्ञानिक नहीं होगा, राजनेता नहीं होगा जिसके पास कि आपको अर्थशास्त्र देखने को न मिले, विश्व के संदर्भ में भी देखने को मिल सकती है। उसी तरह मैकियावेली जो है उसकी जो किताब है द प्रिंस, यह पूरे विश्व के लिए हैंडबुक ऑफ रूलर्स है, मतलब शासकों के लिए ये एक मार्गदर्शन का काम करती है। और पुस्तक का नाम है द प्रिंस। द प्रिंस इसके नाम से स्पष्ट है राजकुमार। अब राजकुमार स्पष्ट है कि वहां के शासकों को बताना, निर्देशित देना कि आपको राजा के कार्य कैसे होते हैं। चलिए अब अपन पढ़ते हैं। अपन को पढ़ना है मैकियावेली का मानव स्वभाव। बच्चों, अपन ने जो प्रीवियस क्लास अटेंड करी थी उसमें अपन ने देखा था मैकियावेली की जो किताबें हैं, 3 रचनाएं हैं, द प्रिंस, डिस्कोर्सेस और द आर्ट ऑफ वार। उसमें उन्होंने मानव स्वभाव के संबंधी विचार रखे हैं। और अपन ने ये भी पढ़ा था उसमें कि उस समय इटली 5 भागों में विभाजित था। ठीक है, मतलब इटली में गृह युद्ध की स्थिति थी। यही पूरे वातावरण का प्रभाव, इटली का वातावरण का प्रभाव मैकियावेली पर पड़ता है। गृह युद्ध की स्थिति होने के कारण और वहां का जो वातावरण था, व्यक्ति इतना मैकियावेली का कहना है कि व्यक्ति इतना स्वार्थी, लोभी, ईर्ष्यालु होता है कि उसको अपने भयंकर स्वार्थ के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता। इसलिए उसने मानव स्वभाव के संबंधी विचारधारा में अपना कहा है कि व्यक्ति को अब समाज में चूंकि उसे अपनी संपत्ति की रक्षा करनी है, इस वजह से वो शासन चाहता है। इस वजह से शासक से वो अच्छा शासन करना पसंद करता है ताकि उसकी जान की सुरक्षा हो सके, उसकी संपत्ति की सुरक्षा हो सके और वो व्यक्ति अपना विकास कर सके। इसके लिए वो शासक चाहता है। अब वो इसमें वहां उसने देखा क्योंकि गृह युद्ध की स्थिति थी और जो वातावरण अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, उस वातावरण का प्रभाव मानव पर पड़ता है। तो उसका कहना है, बहुत फेमस कोटेशन है उसका, कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है पर अपनी संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकता। कोटेशन ये भी आ सकता है, इस आधार पे आपको क्वेश्चन करना भी पड़ सकता है। उसका क्या कोटेशन है? व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है पर संपत्ति जिसने छीनी है उसको नहीं भूल सकता। मतलब व्यक्ति से बढ़कर, नैतिकता से बढ़कर यहाँ पर संपत्ति हो जाती है। क्योंकि अपन ने पिछले वीडियो में देखा था कि नैतिकता नाम की चीज उस समय नहीं थी, इसलिए वो प्रभाव जो व्यक्ति के मानव पर पड़ रहा है और व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है। तो उसका ये कहना है, अब यदि संपत्ति छीनने वाले को नहीं भूल सकता, मतलब व्यक्ति बदला लेने का उसका पूरा संकल्प है कि मैं उस व्यक्ति से बदला ले सकता हूँ और पिता के हत्यारे को वो आसानी से भूल रहा है। तो अब उसने बताया है राजा को कि इसने अपने द प्रिंस में, उनकी पुस्तक है द प्रिंस, उसमें उसने बताया, प्रिंस यानी राजकुमार, उसमें
मैकियावेली बताते हैं कि एक राजा को ऐसा होना चाहिए, उसकी नैतिकता दोहरी नैतिकता होती है। जो एक व्यक्ति होता है उसकी नैतिकता तो यह है कि वह अपने सिद्धांतों के लिए नैतिक, चूंकि वो व्यक्ति है तो अपने प्राणों का भी बलिदान कर सकता है, परंतु राजा जो है उसका तो राष्ट्र हित उसको देखना है, तो राष्ट्र हित के कारण वो अपना प्राण का बलिदान वो नहीं करेगा, क्योंकि राष्ट्र चलाना है। इसलिए राजा की जो है नैतिकता दोहरी होती है और व्यक्ति को अपनी नैतिकता में रहना चाहिए। तो यहाँ वो दोहरी नैतिकता की बात करता है। ठीक है, अब अपन यहाँ ये देखते हैं कि जो मानव है, मानव अपने पिता के हत्यारे को भूल रहा है और संपत्ति छीनने वाले को नहीं। अब राजा के लिए ये बताया उसने कि राजा को ऐसा शासन करना चाहिए कि जैसे कि चाणक्य साम दाम दंड भेद सबकी बात करते हैं, उसी तरह चाणक्य का कहना, उसका मैकियावेली का कहना है कि व्यक्ति जो राजा है उसे दिखावा करना आना चाहिए। जनता को ऐसा समझ में आना चाहिए कि हमारा हितैषी है, राज्य का हित करना चाह रहा है, और जब उसे उसका देश हित प्रभावित हो तब उसे अपना हित को देखते हुए वो यदि जनता के विरुद्ध भी काम करता है तो राजा दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो एक जगह लिखता है कि क्योंकि जो राजा ने जिस साधन को प्रयोग कर करके राष्ट्र के लिए उसने काम करना चाहा तो साधन सदैव अच्छे ही माने जाएंगे, क्योंकि उसने राष्ट्र हित के लिए काम किया है। तो यहाँ पे दोहरी नैतिकता की बात है कि व्यक्ति की जो नैतिकता है, पहली बात तो देखने को ही नहीं मिल रही थी, और दूसरी बात जो राजा की नैतिकता है उसका कहना है कि राजा को दिखावे में भी काम करना चाहिए। तो ये अपन ने जो देखा व्यक्ति का जो मानव स्वभाव है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि तत्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी कि इटली में अपन ने देखा था भाड़े के सैनिक की परंपरा थी। भाड़े का सैनिक मतलब यदि 5 भागों में इटली विभाजित है तो इन 5 भागों में जो ज्यादा पैसा दे देगा सैनिक को, सैनिक उसकी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। राष्ट्रीयता की भावना कहीं मायने नहीं रखती थी, सिर्फ धन बात कर रहा था और कुछ नहीं। इसलिए यदि व्यक्ति में इतनी नैतिकता नहीं है तो राष्ट्र तो रहेगा ही नहीं, देश प्रेम रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए जो मैकियावेली का मानव स्वभाव है, ये माना जाता है कि ऐसा विश्व में किसी ने ऐसी अपनी पुस्तक में नहीं लिखा कि मानव स्वभाव ऐसा था, जैसा कि अपन को मैकियावेली में देखने को मिलता है। और यदि अपन वर्तमान संदर्भ में देखें कि उसने ये बताया अपनी पुस्तक द प्रिंस में कि राजकुमार को क्या कैसे काम करना चाहिए अपने देश हित के लिए। वर्तमान संदर्भ में अपन देखें कि मैकियावेली वाद जिसको कहते हैं, तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्हें कहा जाता है मैकियावेलीवादी हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो थे उनके बारे में कहा जाता था कि वो मैकियावेली विचारधारा के पक्षधर थे। मतलब राष्ट्र हित के लिए व्यक्ति कैसे भी कार्य कर सकता है, उसकी नैतिकता नहीं देखी जाएगी। तो आपने देखा कि मैकियावेली का मानव संबंधी विचार कैसा है, व्यक्ति ईर्ष्यालु, झगड़ालू, स्वार्थी और उसकी कोई नैतिकता नहीं है, और वो धन के लिए कुछ भी और सिर्फ धन की रक्षा के लिए, धन की रक्षा के लिए वह शासक चाहता है, शासन चाहता है, शासन और शासक चाहता है, नहीं तो वो कुछ भी नहीं चाहे। यदि उसके पास धन न हो तो शायद सरकार की वो आवश्यकता महसूस न करे। ठीक, यदि आप लोगों को कोई प्रश्न तो बताइए। और ये मैं आपको इसलिए बताया मैंने, ये क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैकियावेली जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 20 नंबर के प्रश्न आ रहे हैं। पहली बात तो उनकी रचनाएं पूछी जा रही हैं, लघु उत्तरी पूछा जा रहा है। अभी जो मैंने अपन जो पिछली क्लास में पढ़ा मैकियावेली अपने युग का शिशु क्यों कहलाता है, वो 10 नंबर का प्रश्न आता है मैकियावेली के मानव संबंधी विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो आज अपन ने ये देखा। अब अपन की नेक्स्ट क्लास होगी नैतिकता संबंधी विचार। तब आप तैयार रहिएगा, पढ़कर आइएगा। थैंक यू बच्चों।
कई बार कहना चाहती हूँ, आप उनसे बोल नहीं पाती हूँ। एक शिक्षक द्वारा यदि प्रयास किया जाता है कि अच्छे प्रश्न, अच्छे उत्तर आप तक पहुँचाए जाते हैं, तो मेरा प्रयास तो है, आपका भी प्रयास ये होना चाहिए। आप उसे शेयर कीजिए, लाइक किया करिए, हो सके तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।